हो सकता है आप हॉलीवुड की वंडर वुमेन से परिचित होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं इंडियन वंडर वुमेन से, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो और जिनके योगदान भारत के लिए किसी सुपर पावर जैसे वरदान से कम नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन वंडर वुमेन राजकुमारी अमृत कौर जी की, जो आज़ाद भारत की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी। अगर आपको लगता है भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राजकुमारी अमृत कौर जी की कंट्रीब्यूशन सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज़ादी के बाद भारत एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज़ाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा था। लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच और दृढ़ निश्चय के साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मजबूत आधारशिला रखने के लिए राजकुमारी अमृत कौर जी को आज 2 फरवरी उनके जन्मदिवस वाले दिन हमारी तरफ से धन्यवाद। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की कमान संभालने वाली भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी का योगदान अतुलनीय है। वो लगातार 10 साल भारत की हेल्थ मिनिस्टर रही। आज भी जब कभी इंडिया में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी की बात होती है तो एम्स ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के स्तंभ एम्स की फाउंडेशन रखने वाली कोई और नहीं, हमारी वंडर वुमेन अमृत कौर जी हैं। आज़ादी के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते एम्स जैसे संस्थान को विकसित करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी डिप्लोमेटिक सूझबूझ दिखाते हुए राजकुमारी जी ने यूएस, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों से फंड रेज किए और एम्स की आधारशिला रखी। ये उनकी ही सोच थी कि आम आदमी को एम्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ आसानी से मिल पाए, और ये उनकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज अकेले दिल्ली एम्स में 12 से 15 हज़ार लोगों को पर डे ट्रीट किया जा रहा है। जिस समय जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं होती थी और वुमेन्स को एजुकेशन और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उस समय अमृत कौर जी सभी औरतों की बुलंद आवाज़ बनकर सामने आई और इसी दिशा में चाइल्ड मैरिज के विरोध के चलते उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उनका विरोध इतना प्रभावी था कि जिसके दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 18 साल करनी पड़ी। तो ऐसी नारी शक्ति को उनके जन्म दिवस पर हमारी तरफ से थैंक यू। भारतीय नारी शक्ति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम राजकुमारी अमृत कौर जी ने करके दिखाया। 1945 और 46 में भारत द्वारा यूनेस्को भेजे गए डेलीगेशन की वो मेन मेंबर थी और 1950 में इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि WHO की गवर्नेंस बॉडी है, उसकी प्रेसिडेंट चुनी गई। एक महिला होते हुए भी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने में उनका योगदान किसी अन्य क्रांतिकारियों से कम नहीं रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राजकुमारी जी ने ब्रिटिश सरकार का मुख्य रूप से विरोध शुरू कर दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनका योगदान अहम रहा। ब्रिटिश सरकार के विरोध का परिणाम ये रहा कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक राजघराने में जन्म लेने के बाद वो भी अन्य राजकुमारियों की तरह लैविश लाइफस्टाइल चुन सकती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के भारतीयों पर होते हुए अत्याचार और कुछ सामाजिक कुरीतियों की वजह से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल छोड़कर देश की सेवा करने का निर्णय लिया। राजकुमारी अमृत कौर जी वो फ्रीडम फाइटर हैं जिनको टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 1947 चुना और उनकी फोटो को कवर पेज पर लगाकर उनको सम्मानित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी इंडियन वंडर वुमेन के महान व्यक्तित्व को आज की जनरेशन ने बिल्कुल ही भुला दिया है। राजकुमारी जी के भारत के प्रति योगदानों को याद रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।